Hello friends, welcome back to Story with Zoe today. We start the part 4 of our story, Love with Flaws. जू ह्यून का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। ताइजिन को देखकर उसकी आंखों में गुस्से की लहर दौड़ गई। वो नाम जिसने उसकी जिंदगी को कभी तहस नहस कर दिया था, आज फिर उसके सामने था। ली ताइजिन? ह्यून की आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें छुपा गुस्सा साफ झलक रहा था। ताइजिन हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ा। तुम्हें देखकर अच्छा लगा ह्यून, इतने सालों बाद भी तुम वैसे ही हो, और उतने ही भोले भी। ह्यून की मुट्ठियां भींच गईं। तुम यहां क्यों आए हो? ताइजिन ने लौरा की तरफ देखा, जिसने अब मासूमियत का मुखौटा पूरी तरह हटा दिया था। ओह, क्या लौरा ने तुम्हें नहीं बताया? ताइजिन ने मजे से कहा। हम दोनों एक टीम में हैं, और इस बार तुम सिर्फ एक मोहरा हो, ह्यून। ह्यून को समझते देर नहीं लगी कि ये सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था, लेकिन असली सवाल ये था, इसका मकसद क्या था? इस बीच सोंग नारा अभी भी अपने अपार्टमेंट में थी, जहां किम सूजिन उसके सामने बैठी थी। सूजिन, मुझे सच बताओ, ये सब क्या चल रहा है? सूजिन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। नारा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। ताइजिन और लौरा, ये दोनों मुझे मारना चाहते हैं। नारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन क्यों? तुम्हारा इन सबसे क्या लेना देना? सूजिन ने कांपते हुए कहा। क्योंकि मैंने कुछ ऐसा देख लिया था जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। नारा की आंखें बड़ी हो गईं। क्या? सूजिन ने गहरी सांस ली। ताइजिन सालों से गैरकानूनी बिजनेस कर रहा है, और उसकी एक सबसे बड़ी डील होने वाली थी, लेकिन मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। नारा ने घबराकर पूछा, तो फिर तुम बच कैसे गईं? सूजिन की आंखों में डर चमक उठा। मैंने किसी तरह भागने की कोशिश की, और तभी मुझे लौरा मिली। मैंने सोचा कि वो मेरी मदद करेगी, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। उसने ताइजिन को बता दिया कि मैं कहाँ हूं। नारा का दिमाग सुन्न पड़ गया। मतलब लौरा और ताइजिन दोनों साथ हैं? सूजिन ने सिर हिलाया। नारा की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। ह्यून को वहां से निकालना होगा, लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया, दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। नारा, दरवाजा खोलो! नारा और सूजिन दोनों एक साथ सिहर गईं। बाहर से एक भारी आवाज आई थी। हम जानते हैं कि सूजिन अंदर है। अगर दरवाजा नहीं खोला तो हम इसे तोड़ देंगे। नारा के हाथ कांपने लगे। ये लोग कौन हैं? सूजिन की आंखों में डर भर गया। ये ताइजिन के लोग हैं। हमें अभी यहां से भागना होगा। वापस कैफे में ह्यून अब तक समझ चुका था कि ये एक जाल था, लेकिन अब सवाल ये था कि इससे निकला कैसे जाए। ताइजिन ने लौरा की तरफ देखा और हल्की हंसी के साथ कहा, अब वक्त आ गया है लौरा। ह्यून को वहीं ले चलो जहां हमें चाहिए। लौरा ने सिर हिलाया और ह्यून के पास जाकर मुस्कुराई। मुझे माफ कर दो ह्यून, लेकिन ये खेल अब मेरे हाथ में है। उसने पर्स से एक छोटी सी सिरिंज निकाली और ह्यून के बाजू में तेजी से घोंप दी। ह्यून का सिर घूमने लगा। उसकी नजरें धुंधली होने लगीं। तुम, उसने गुस्से से कहा, लेकिन उसके शब्द अधूरे रह गए। उसकी आंखें बंद होने लगीं और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ताइजिन ने संतोष से देखा और लौरा की तरफ इशारा किया। अब इसे कार में डालो। हमें इसे वहां ले जाना है जहां खेल का असली मजा शुरू होगा। अगले पार्ट में ह्यून कहां ले जाया जा रहा है? क्या नारा और सूजिन सही समय पर भाग पाएंगी? ताइजिन का असली मकसद क्या है?